हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर सामने हाजिर हैं। ये आपको बहुत दिनों से इस नोटिफिकेशन की तलाश थी। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या उस शिक्षा जगत से जुड़े किसी अन्य काम में लगना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और यदि हम बात करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, ये शिक्षण योजना से जुड़ा बात है। देखिए, ये गत वर्ष ये जो हमारे इस वर्ष है, आपको अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सरकार लिटरेसी पर भी विशेष ध्यान देने की बात की है। इसमें शिक्षक से बीपीएससी से जुड़े अब तक 3 बार ट्री 1 2 3.0 करके बहाली ले जा चुकी है। तो और भी उसके साथ जो शिक्षकों की है उसकी भर्ती भी आने वाली है। तो आपको इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें ताकि हम आपको कुछ जानकारी दे पाएँ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना। ये ग्रामीण कार्य विकास विभाग के द्वारा लाई गई योजना है जो आपके साथ हम करने वाले हैं शेयर। इसमें बिहार ग्रामीण शिक्षक योजना आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया है। इसमें बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के द्वारा इसमें प्रौढ़ शिक्षा वगैरह को बढ़ावा दिया जाना है। भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 21/1860 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 एवं 80 जी के तहत पंजीकृत संस्था, प्रमाणित संस्था के द्वारा ये आपको वैकेंसी लाई गई, जो कि एनजीओ इसको चलवाएंगे। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लाई गई वैकेंसी है। अब मतलब कई क्षेत्रों में एनजीओ को शामिल कर लेने से बेहतर सेवा मिल पाता है, इसलिए सरकार भी इस मामले में पहल कर रही है। तो बिहार में खुलेंगे 8053 शिक्षण केंद्र, जिसके लिए पुरुषों एवं महिलाओं को मिलेगा रोजगार। मतलब शिक्षण केंद्रों में प्रौढ़ शिक्षा या फिर जो 100% लिटरेसी की जो योजना है वो भी सरकार करने वाली है, क्योंकि केरल वगैरह में बहुत सारी 100% लिटरेसी मामले देखे जाते हैं और बिहार आपको सबसे निचले स्तर पर पाया जाता है। तो उसमें सुधार लाने के लिए ये प्रयासरत है। फिर आगे इसमें बताया गया है शिक्षक शिक्षिका केंद्र विकास सर्वेयर अधिकारी आदि, मतलब इसमें जो जो पोस्ट होंगे उसके ऊपर भी चर्चा किया। मतलब इसका कुल मिलाकर के 16,000 से अधिक वैकेंसी इसमें होने वाली है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक शिक्षिका केंद्र विकास अधिकारी सर्वेयर आदि सब। तो इसमें हम अंत तक बात करने वाले हैं क्या क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ होगा। इसमें बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के अंतर्गत पूर्ण बिहार में उपहार शिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जहाँ 3 से 14 वर्ष के लोगों को शिक्षित वहाँ पर किया जाएगा। तो उसको पढ़ाने के लिए इसमें शिक्षकों की ज़रूरत होगी। उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा और आवेदक मानकों के अनुरूप पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी आवेदनों की जाँच की जाएगी और उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड आएगा। इसमें अनारक्षित आरक्षित छात्रों अभ्यर्थियों को 45% न्यूनतम अंक होने चाहिए मैट्रिक में, इंटर में, उन्हें ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। फिर आगे इसमें चर्चा किया जाता है। फिर इसमें आगे बताया जाता है कि जो 45% उन्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में केवल योग्यता क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक होगी, लेकिन यह अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं बनेगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, हल्का फुल्का इंटरव्यू हो सकता है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 1:5 में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें अंतिम चरण से सूची तैयार किया जाएगी और उनके आधार पर उनको ज्वाइन किया जाएगा। फिर आगे बताया जाता है पात्रता क्या होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसके लिए अलग अलग पात्रता है, यहाँ भी आप विशेष ध्यान दें। इसमें केंद्र विकास पदाधिकारी के पद हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का अनुभव संगठनात्मक तौर पर होना चाहिए और अंग्रेजी का साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा है केंद्र विकास प्रभारी पद पर आवेदन हेतु, तो आपको 10+2 यानी इंटर किसी भी फैकल्टी से पास होने चाहिए और साथ ही साथ मदरसा और संस्कृत बोर्ड के भी मान्यता मिली है। जैसे लोग मध्यमा वगैरह से भी पास होते हैं तो उनको भी यहाँ पर दिया गया है और अंग्रेजी का नॉलेज उनको भी होना चाहिए। तीसरा पद है केंद्र विकास कार्यालय पद पर आवेदन हेतु, तो उनको भी 10+2 किसी भी फैकल्टी से होना चाहिए और राज्य मदरसा द्वारा निर्मित मौलवी अथवा मध्यमा बोर्ड से संस्कृत बोर्ड द्वारा भी पास होना चाहिए या फिर संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। आगे तीसरा पद है सर्वेक्षक पद पर आवेदन है, तो सर्वेक्षक या सर्वेयर के तौर पर
ये आपको आवेदन किया गया। तो अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा फुकनिया या मध्यमा किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए। और फिर अंत में आता है शिक्षक एवं शिक्षिका पद पर आवेदन है। तो इसमें अगर आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो 10+2 किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण हो, और आपको इनको भी मान्यता दी गई है संस्कृत और मौलवी बोर्ड के लोगों को भी। उसके बाद अभ्यर्थी की एज की बात की गई है इसमें। तो समान आयु सीमा क्या होगा और किनको वरीयता मिली है। तो समान कोटे को 18 से 45 वर्ष के दिया गया है, और आपको पिछड़ा और SC/ST कोटे को 5 साल और 3 साल की यहाँ पर छूट बताई गई है। उसके बाद चयन प्रक्रिया पर आगे बात किया गया है। प्रथम लिखित परीक्षा इसमें लिया जाएगा, जिसमें आवेदन पत्रों के पहले बार रिटन टेस्ट होगा, उसमें सामान्य ज्ञान एवं ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये 100 अंकों की परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी, और एक क्वेश्चन 1 नंबरों के होंगे। और लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए भी आपको चयन किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण वगैरह की भी बात इसमें की गई है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, और उसके बाद पिछड़ा और अनारक्षित कोटे के लिए भी आपको यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। साथ ही साथ बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ पर दिया गया है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए भी ये प्रावधान दिया गया, उनको यहाँ पर विशेष छूट दिया जाएगा। कट ऑफ की बात इसमें की गई है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आपको 18 फरवरी से बताई जा रही है। तो इसमें आप जल्द से जल्द आवेदन करें, और ग्रामीण कार्य विकास विभाग के नाम से ये होगा। और इसमें ऑनलाइन फी की बात की गई है, क्या रहने वाला है। तो केंद्र विकास कार्यपालक के लिए सभी कोटों के लिए इसमें बताया जा रहा है। तो केंद्र विकास कार्यपालक पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये लिए जाएंगे ऑनलाइन चार्ज। केंद्र विकास प्रभारी के लिए 350 रुपये लिए जाएंगे। केंद्र विकास अधिकारी के लिए 400 रुपये लिए जाएंगे, और सर्वेक्षक के लिए 250 रुपये, और शिक्षक शिक्षिका के लिए आपको 250 रुपये ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। उसके बाद इसमें आगे बात की गई है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश का भी पालन यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। तो उसमें आपको अप्लाई करने लिंक दिया गया है, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको और भी जानकारी मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है कि फर्जी अथवा नाम पर करने पर आपकी वरीयता रद्द की जाएगी। उसके बाद आगे इसमें बात किया गया है कि उनका क्या काम होगा। तो 15-15 के बैच बना करके उनको उपहार केंद्रों पर उनको शिक्षण का कार्य करना होगा। उसके बाद केंद्र विकास अधिकारी का कार्य यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र विकास कार्यपालक केंद्र विकास प्रभारी सर्वेक्षण का काम करेंगे, और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा समय समय पर। आपको यहाँ पर सैलरी के साथ योग्यता की भी बात की गई है। तो शिक्षक शिक्षिका के लिए 12वीं पास, और आयु सीमा 18 से 49 है। सैलरी उनका वर्तमान समय में 6,250 रुपये रहने वाला है। केंद्र विकास अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और 20 से 49 साल उनका उम्र सीमा है। 35,300 रुपया उनका सैलरी होगा। फिर सर्वेयर के लिए 14,000 सैलरी होगा। केंद्र विकास प्रभारी के लिए आपको 26,000 रुपये सैलरी है, और केंद्र विकास कार्यपालक के लिए आपको 16,800 सैलरी यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद इसमें आगे बात किया गया है कि किन जिलों में कितनी सीटें इसमें आने वाली हैं। तो इस पर भी आप देख लें। अररिया में आपको शिक्षक के लिए 218, केंद्र विकास अधिकारी के लिए 9, सर्वेयर के लिए 45, केंद्र विकास प्रभारी के लिए 18, और केंद्र विकास कार्यपालक के लिए भी 18। इस तरह से अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर आदि जिलों की अलग अलग यहाँ पर दी गई। फिर आगे 38 जिले के यहाँ विवरण दिया गया है। इसमें फिर बक्सर को आपको दिया गया है ये सीट। फिर उसके बाद बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण में भी आपको सर्वेयर के शिक्षक शिक्षिका के 405 पद हैं। अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, इस तरह से आपको नवादा, पटना और भी कई जिलों की बात यहाँ पर, मतलब 38 जिला में आपको पोस्ट खाली दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करेक्शन की भी इसमें तिथि दे दी गई है कि यदि आपको आवेदन भरने के दौरान कुछ त्रुटि हो जाती है तो 25 मार्च तक आपको करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें किसी भी शुल्क की बात नहीं की गई। तो आप करेक्शन 31 मार्च तक करा सकते हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक आपका करेक्शन हो जाएगा फॉर्म में, जिसमें त्रुटि सुधार की बात की जाएगी। इसमें आपको किसी विशेष समस्या के लिए आपको दिया गया है info@उपहार-foundation.in पर। ये एक प्रकार की संस्था है जो इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रही है। उसके बाद इसमें आगे बताया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2022 के तहत, यानी एक पुरानी वैकेंसी है जिसमें 610 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं उनको, जिनका उस समय दौरान आयु सीमा अर्हता रखते थे।
और इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।